मिलके की क्लासेस। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 10, टॉपिक कॉल्स इन एरियर। स्टूडेंट्स, कॉल इन एरियर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है, पेपर में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, कॉल्स इन एरियर होता क्या है? जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं पे कर पाता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉल इन एरियर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके देखिए आप दो तरह से एंट्री पास कर सकते हैं। एक है कॉल इन एरियर की, दो तरह की एंट्री पास कर सकते हैं। पहला है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल इन एरियर अकाउंट बिना खोले, बिना ओपन किए आप एंट्री पास करिए, या कॉल इन एरियर अकाउंट खोल के आप एंट्री पास करिए। तो दो आप पे डिपेंड करते हैं। या फिर कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, तब तो आपको एक कॉल इन एरियर अकाउंट खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं देता है क्वेश्चन में, तो चाहे आप इस बेस पे करें एंट्री या फिर इस बेस पे करें एंट्री, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू स्टूडेंट्स। हाय स्टूडेंट्स, तो इसके लिए मैं एक स्क्रीनशॉट पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको रीड करिए, उसी के थ्रू मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए उसको। हाय स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट में आपने क्वेश्चन देखा, आइए इसको रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। X Limited made a first call of ₹2 per share on its 10,000 shares. One shareholder holding 500 shares did not pay the first call. देखिए यहां कंपनी X Limited ने 10,000 में फर्स्ट कॉल मांगा है, ठीक है, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर लिए थे, वो फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं कर पाया, इसी को कॉल इन एरियर बोलेंगे। बट वेन द कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, जब कंपनी ने फाइनल कॉल मांगा तो ही पेड ऑल हिज एरियर्स, तो उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, ठीक है। तो आइए इसको एंट्री के थ्रू आपको समझाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा, ड्यू किया कंपनी ने, तो दोनों केसेस में ड्यू की एंट्री सेम होगी, ठीक है। ड्यू की एंट्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए इसकी एंट्री, ड्यू की एंट्री क्या होगी फर्स्ट कॉल की? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अमाउंट क्या होगा स्टूडेंट्स? ₹2 इंटू 10,000, 20,000, तो ये 20,000 से एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहां भी 20,000 हो जाएगी, ठीक है। सेम एंट्री स्टूडेंट्स यहां भी होगी, ड्यू की एंट्री इस केस में भी, ठीक है। मैं दोनों केस आपको लेके चल रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहां भी सेम एंट्री होगी, नो प्रॉब्लम, यहां भी सेम। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है? 20,000, ठीक है। तो ड्यू की एंट्री का कोई लेना देना नहीं है दोनों केसेस में, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होता है तो उसमें एक पार्टी ने पैसा नहीं दिया और उस पार्टी ने 500 शेयर लिए थे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है एंट्री, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा स्टूडेंट्स। तो रिसीव की एंट्री जब करेंगे स्टूडेंट्स, यहां बोला विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, तो इस केस में उस पार्टी का, जिस पार्टी ने पैसा नहीं दिया है, ठीक है, उस उतने रुपए को हम माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, मतलब हमें मिलना चाहिए 20,000, लेकिन जिस पार्टी ने पैसा नहीं दिया उसने 500 से लिए थे, तो 500 इंटू 2 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए में नहीं मिला, तो कितना मिला? 19,000। तो इसमें हम लोग एक्चुअल अमाउंट को शो करते हैं, ठीक है, कितना मिला फर्स्ट कॉल में। तो फर्स्ट कॉल में यहां कितना मिला स्टूडेंट्स? तो ये रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। और कितना मिला स्टूडेंट्स? 19,000, ठीक। तो लिखा है ना विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, तो जो पैसा नहीं मिला उतना पैसा माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। जितना एक्चुअल में मिला है उसी को यहां मेंशन किया जाता है, ठीक है।
तो इस केस में ऐसे एंट्री होगी। और इस केस में देखिए स्टूडेंट्स, बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, अगर मान लीजिए कॉल इन एरियर अकाउंट खोलते हैं और फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ है, तो इस केस में हम लोग कॉल इन एरियर मेंशन करेंगे कि कितना रुपया नहीं मिला है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे एंट्री का पास करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, मिलना था 20,000, एक्चुअली मिला कितना है 19,000, तो यहां 19,000 शो करेंगे, ठीक है। और 1,000 हमारा क्या हो गया, कॉल इन एरियर, ठीक है। तो यहां देखिए इस केस में ऐसे होगा। तो आप देख रहे हैं दोनों केसेस में एंट्री कैसे है। विदाउट ओपनिंग में कॉल इन एरियर को शो नहीं किया गया है, ठीक है, और यहां पे कॉल इन एरियर को मेंशन किया गया है, बस यही फर्क है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना है तो आपको ऐसी एंट्री पास करनी पड़ेगी, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो कॉल इन एरियर अकाउंट खोलना है कि नहीं खोलना है इसके बारे में कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है, तो आप चाहे ये वाला मेथड यूज करें चाहे ये वाला, दोनों ही सही है, ठीक है। फिर देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फाइनल कॉल जब कंपनी ने ड्यू किया तो दोनों में ड्यू एंट्री तो सेम होगी, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो देखिए, तो यहां थर्ड एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री आप जानते हैं सेम है, ठीक है। कितना से होगा स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे फाइनल कॉल का रेट है 3 रुपए, तो 3 इंटू 10,000 30,000 होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 30,000 शो कर देंगे, यहां भी इस केस में भी स्टूडेंट्स सेम ड्यू एंट्री सेम होगी, ठीक है। तो यहां पे भी आपकी एंट्री सेम होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से होगी स्टूडेंट्स, 30,000, ठीक है। देखिए मैं आपको दोनों मेथड से आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए रिसीविंग एंट्री मेन है, उसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें क्या हुआ है कि जो बंदा 500 शेयर का पैसा नहीं दिया था वो दे रहा है, कब दिया है, फाइनल कॉल के साथ दे रहा है। तो जब दे रहा है तो हम लोग उसकी एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो कैसे एंट्री पास करेंगे, देखिए ये फोर्थ एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये वाला तो मिल ही रहा है, फाइनल कॉल में तो पैसा मिल ही रहा है, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। यहां पे शेयर फर्स्ट कॉल यूज करिएगा स्टूडेंट्स, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो फाइनल कॉल का 30,000 मिल रहा है स्टूडेंट्स, और फर्स्ट कॉल का जो 1,000 नहीं मिला था उस पार्टी ने फाइनल कॉल के साथ दिया है, ठीक है। तो ये 1,000 ले लेंगे, तो कितना हो गया 31,000, ठीक है। ऐसे एंट्री करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये 31,000 से रिसीव कर लिया। अब इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये तो पैसा मिल ही रहा है फाइनल कॉल टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू। अब देखिए यहां पे फर्क क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं खोला था, ठीक है। तो इस केस में अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो बाद में मिलता है तो आप शेयर फर्स्ट कॉल ही लिखेंगे। लेकिन इस केस में स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए ऐसे एंट्री पास करते हैं, ठीक है, कॉल इन एरियर अकाउंट खोला है तो कॉल इन एरियर आप यूज कर चुके हैं, ठीक है ना, वो बंदा पैसा नहीं दिया था, अब दे रहा है, कब दे रहा है, फाइनल कॉल के साथ, तो आप इस अकाउंट को यूज करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये हो,
तो फाइनल कॉल कितना है 30,000 और ये 1,000, कितना हो गया 31,000। ठीक है, तो ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने देखा दोनों में फर्क क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा है कॉलिंग एरियर अकाउंट खोलना है कि नहीं खोलना है, इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, आपकी चॉइस है। ठीक है, और अगर बोल दिया तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने फर्क देखा, विदाउट ओपनिंग में कॉलिंग एरियर मेंशन नहीं करते हैं, एक्चुअल में जितना अमाउंट मिला वो दिखाते हैं, और इस केस में कॉलिंग एरियर अकाउंट खोलना है तो जितना नहीं मिला वो कॉलिंग एरियर अकाउंट में जाएगा, और अगर बाद में पैसा मिलता है तो शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से, फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल बाद में मिला है तो शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे, और इस केस में कॉलिंग एरियर अकाउंट खोल दिया है तो वही वाला पैसा बाद में मिल रहा है तो वही आप यूज करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।